व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि दोस्त आप जो अगले 60 मिनट है वो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जो 60 मिनट है ये बहुत ही ऊर्जावान 60 मिनट है। इस 60 मिनट के अंदर दोस्तों आपका 1 इंच भी आपका जो ब्रेन है, आपका जो एक भी सेकंड का जो समय है वो समय आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप पूरा फोकस बना करके एक एक शब्द को सुने। दोस्तों हर शब्द अपने आप में शास्त्र है, अनुभव की अद्भुत खान है। हम जैसे जाने कितने लोगों का निर्माण पूरी इंडिया में करके छोड़ दिया है। दोस्तों केवल आईएमसी के ही क्राउन प्रेसिडेंट नहीं है दोस्त, एक और सिस्टम है जो कि भविष्य में पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाने वाला है और उस सिस्टम का नाम है अचीवर माइंड, जिसकी वजह से हम जैसे लोग सैकड़ों की तादाद में पैदा हो रहे हैं। उसके आप फाउंडर हैं और दोस्तों ऐसे ऐसे लीजेंड जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी कोई भी हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, जिनका नाम पूरे इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आपने कुणाल कामरा ये शब्द अगर बोल दिया तो आप यकीन मानिए कि तत्काल सामने से जवाब आएगा। तो क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के किसी बड़े महारथी की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों ऐसे ही शख्सियत को आज मैं आपके बीच में मैं नीलेश जी शुरू में गलती करता हूँ, फिर तो मैं भी नहीं करता हूँ। मामला जो है शुरू में ही खपकता है, बीच में क्या है कि थोड़ा अंधेरा हो गया था, एसिडिटी कुछ हाइपर हो गई थी, दो अरबों से ले लिया, मामला ट्रैक पे, नो प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के तालियां इसी बात पे यार जोरदार तालियां करो। तो दोस्तों अब बारी है, लेकिन दोस्तों मैं क्या परिचय दूंगा, मेरी वो औकात नहीं है तो मैं वो परिचय दूं। क्यों उस वहाँ पहुँचना तो मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन उसका परिचय देने के लिए भी मुझे अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उनको इस मंच पर हाईलाइट या उनका परिचय दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उनके परिचय के लिए हमारी मैनेजमेंट ने, हमारी कंपनी ने एक बाइक बनाई हुई है। क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या है कुणाल कामरा जी, क्या है कुणाल कामरा जी का लाइफ स्टाइल, क्या है, देखना चाहेंगे? ऐसे ही ऐसे तो बोल ही नहीं रहे, क्यों भाई साहब गुलाबी शर्ट वाले आप तो बोल ही नहीं रहे, तो जरा एक बार जोर से बोलिए, क्या देखना चाहेंगे? ओके प्लीज। आवाज करो यार, आवाज ऊपर। कुणाल कामरा एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से न सिर्फ गरीबी को पछाड़ा बल्कि अपने लाइफस्टाइल को भी आलीशान बनाया। बहुत खूबसूरत है ना जिंदगी, और हो भी क्यों ना। एक इंसान कुछ पाने का सपना देखे और उसे पा भी ले तो जिंदगी ऐसी ही होती है। कुणाल के सपने ऐसे हैं कि आने वाली जनरेशन भी इससे मोटिवेट होगी कि सपनों को पूरा कैसे किया जाता है। इसने जॉब छोड़ दी, थोड़ा घर का माहौल भी खराब हो गया, पर फिर भी ईश्वर पे भरोसा था, कुछ ना कुछ ये आगे ये बढ़ेगा और कुछ करेगा। आज मेरे को इतना प्राउड फील होता है कि मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है ये बताते वक्त कि मेरा बेटा आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरा बेटा आईएमसी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट है। इनकी धर्मपत्नी ने भी इनका पूरा साथ दिया। 2 से 3 साल तक मैंने इनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री रखा ताकि ये आईएमसी में खूब हार्डवर्क कर सके और आईएमसी क्राउन प्रेसिडेंट लेवल अचीव कर सकें, जो कि इन्होंने किया। और उसका रिजल्ट ये है कि आज हम अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल जी रहे हैं।
शालीनता की सीढ़ी बनाकर इन्होंने अपने बलबूते ही एक मकाम हासिल किया और अपने टीम मेंबर्स को तवज्जो देते हुए उन्हें भी अपने परिवार के जैसा ही समझा। मेरी टीम मेरे परिवार का हिस्सा है। हम साथ खाना खाते हैं, साथ समय गुजारते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का जज्बा रखते हैं। कुणाल कामरा जी एक अच्छे लीडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ मैं। कुणाल कामरा जी बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं, बहुत विजनरी हैं, बहुत बड़ी सोच है उनकी और सब। उन्होंने मुझे एक ऐसे ही मार्गदर्शक से मिलाया। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुणाल कामरा जी की, जिनकी बदौलत आज मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुणाल जी एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और ईमानदार इंसान है। परमात्मा ऐसी अपलाइन और आईएमसी जैसा सिस्टम हर किसी को दे। कुणाल कामरा आज लगातार क्राउन प्रेसिडेंट के क्राउन की अपनी गरिमा को बरकरार रखे हुए हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात कुणाल जी की ये है कि उनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा इजी है और शब्दों के अंदर जो उनकी पकड़ है कुणाल जी की वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। दोस्तों, कुणाल कामरा इन्होंने उस समय बिजनेस को स्टार्ट किया जब लोग नहीं जानते थे बहुत सी जगह पे। इन्होंने वैसी वैसी जगहों पे बिजनेस को किया और एक नया इतिहास रचा जिसकी वजह से आज वो इस कंपनी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, आज मुझे आईएमसी के साथ जुड़े हुए 7 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, लेकिन नौकरी के अंदर वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था, ना ही वो पोटेंशियल थी और ना ही वो सिक्योरिटी थी। तो मैंने एक दिन डिसीजन लिया और 6 दिसंबर 2012 को पहले महीने के टीडीएस काट के 73 रुपये के पे आउट से ये शुरू हुआ सफ़र। आज मैं लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ और इस साल का जो मेरा फॉर्म 16 है वो लगभग 2 करोड़ का होने वाला है। दोस्तों, डस्टर, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ अचीव कर चुका हूँ। लगभग 10 से 12 फॉरेन टूर्स ले चुका हूँ। आज मेरे साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। तो आप देर ना करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। आईएमसी न सिर्फ इनकी मेहनत का सम्मान करती है बल्कि इनके हौसले और जज्बे को भी सलाम करती है। मेरे पास आईएमसी का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा थैंक्स आईएमसी। गुड आईएमसी। दोस्तों, देखा आपने, ये है कुणाल कामरा, ये है कुणाल कामरा जी। और दोस्तों, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या कमाल किया है, मैं अपने हृदय से वो 4 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा और जो उनके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस पर कोई भी बनावटी बात नहीं है दोस्त, ये हृदय से निकली हुई लाइनें हैं कि जो तूफानों में किनारे तक पहुँचा दे ऐसी अब कश्तियाँ नहीं मिलती। जो तूफानों में किनारे तक पहुँचा दे ऐसी अब किश्तियाँ नहीं मिलती। और गम को गले से लगाकर खुशी बांटे ऐसी जादू की अब झप्पियाँ नहीं मिलती। और खुद के लिए जूझने वाले तो इस जमाने में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती, आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। और दोस्तों, जिस राह से तुम गुजरे वो राहें सुहानी हो गई और जिन हवाओं ने तुम्हें छुआ वो हवाएं दीवानी हो गई। और दोस्तों, उतर भी आ कि अब आसमां के जीनों से खुदा ने तुझे हमारे लिए बनाया है। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। मुझे प्लीज फॉर मुझे नाचते हुए कुणाल जी का वेलकम करें।
जी, जिसको भी ऐसा लगता है कि जिस चेयरमैन को और जिसको सर को स्वागत करना है तो अभी माला एक बार और डाल सकता है, आ जाओ। क्योंकि हमारे पास सूचना आई है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम एक बार और जो है गार्लैंडिंग करें, श्रीमान जी को माला पहनाए। प्लीज आइए आप। थैंक यू सो मच। चलो यार आप थोड़ा देर बात कर लें। आओ पीछे गिर मत जाना। चलिए थैंक यू। आवाज बढ़ाओ भाई। गुलाब सिंह, बहुत इंतजार करवाया मैंने या आपने? चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। क्यों मैं मना कर रहा था ना। तो पहले तो हमारे सारे लीडर्स आप सबके लिए और हमारे नीलेश जी, अनूप जी, सबके लिए जोरदार तालियां आज के इस ऐतिहासिक सेमिनार के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस सेमिनार को आज शुरू से लेके आगे तक आप बढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हालांकि मुझे एक बार तो लग रहा था, इवन मुझे नहीं सबको लग रहा था कि पता नहीं जिस हिसाब से मामला थोड़ा टाइट होता जा रहा है कोरोना को लेके, पता नहीं शायद सेमिनार हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी पूरी टीम, दुबे जी उनकी पूरी टीम, सबने मिलके बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी अप्रूवल्स ली और इस सेमिनार को आज बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम भी लेके आए। थैंक यू। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, मैं किसी सेमिनार में, हम लोग एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे थे, हाफ डे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो दो व्यक्ति बाहर लड़ रहे थे आपस में। बाहर से उनकी आवाज अंदर को आ रही थी, ध्यान से सुनना इस बात को। मुझे उनकी आवाज जब कानों में पड़ी तो मैं बाहर निकल के गया। उनमें से देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ बोल रहा है और वो उसको जवाब में कुछ बोल रहा है। मैंने उनके पास जाके जानना चाहा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? कहते सर ऐसे है कि इस आदमी को, इस भाई साहब को, इनका ये नाम है, उनको मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आया। और जब आज सारा का सारा सेमिनार खत्म हो गया, अब जब मैं इनको बोल रहा हूं कि भाई चलो आज आपकी मैं आईडी लगाता हूं, तो ये कहते हैं कि मुझे आईडी आपके साथ नहीं लगानी। कहते आईएमसी में मुझे काम करना है लेकिन इनके साथ नहीं करना।
और दूसरे भाई साहब बोल रहे देखो सर, कितने दिनों से इनसे मैं फोन पे बात कर रहा हूं, इनको मैंने समझाया, अपने मोटरसाइकिल से इनको यहां पर लेके आया, 50 रुपए का टिकट भी इनका मैंने भरा, और अब मुझे ये बोल रहे हैं कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, आपको इनके साथ काम क्यों नहीं करना, इनके साथ करना चाहिए जब इन्होंने आपको बताया, लेके आया ये सब चीजें। कहते थे देखो ऐसी बात है, आज मैंने आपको सुना, आपको सुनने के बाद मेरे को ये तो चीज समझ आ गई कि आईएमसी बहुत जबरदस्त चीज है, इसके अंदर बहुत पैसा कमाया जाता है, लेकिन मुझे आईएमसी तो जरूर करनी है, लेकिन ऐसे आदमी के साथ नहीं करनी। मैंने कहा क्यों नहीं करनी, यही तो प्रॉब्लम है। कहता सर 3 घंटे का सेमिनार चला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आप बोल रहे थे, लेकिन इस निकम्मे आदमी ने 3 घंटे में एक बार भी ताली नहीं बजाई। ये सही है। आपको जगह में नहीं लगना यार, बजा दो। ठंडे लोगों का काम नहीं है ये। मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा आता है, पर ठंडे लोगों को नहीं आता। 3 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, हाँ? ताली नहीं बजा रहे, हाथ नहीं निकले बाहर। मुझे कई बार ना लोग आके बोलते सर मुझे ना अच्छे आदमी नहीं मिलते। मैंने कहा भैया जितने ठंडे आप हो ना, अच्छे आदमी आपके पास टिकते भी नहीं होंगे। अच्छे आदमी को संभाल के रखने के लिए भी आपको उसको अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। एक नेटवर्कर लीडर जो होता है ना भाई, उसका काम फौज वालों की तरह होता है, आर्मी वालों की तरह, कमांडो, 24 घंटे सख्त। जब फोन पे बात करो आदमी एकदम से पूरा एग्रेसिव एनर्जी के अंदर। अगर ठंडे हो ना तो या तो छोड़ दो इस इंडस्ट्री को, जाके कुछ और देख लो। अगर इस इंडस्ट्री में आए हो पैसे कमाना तो गर्म बन के रहो, तकड़े बन के रहो, जोश में रहो हमेशा। तो दोस्तों नाम कुणाल कामरा, लुधियाना का रहने वाला हूं और लगभग 8 साल और 4 महीने इस बिजनेस में मुझे हो गए हैं। इससे पहले मैं एक नौकरी करता था, मैंने MBA किया हुआ मार्केटिंग में, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, पढ़ाई की है सिर्फ, प्रैक्टिस नहीं करता। उससे पहले मैं एक अपनी दुकान चलाता था रिटेल की। मैं बेसिकली मंडी डबवाली हरियाणा का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट सिरसा का, और लगभग 13-14 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी लुधियाना में, और उसके बाद का मैं लुधियाना में ही रहने लग गया, और अब मैं लुधियाना का ही वासी हूं। 6 दिसंबर 2012 को मैंने IMC ज्वाइन करी, अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि नौकरी के अंदर मुझे वो चीजें नहीं मिल रही थी जो मुझे लाइफ में चाहिए थी। हर आदमी को जिंदगी को एंजॉय करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक समय और एक पैसा। बहुत सारे लोगों के पास टाइम है और पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के पास दोनों ही नहीं है। यस। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था जिसमें मैं जितनी मेहनत करूं उतनी मुझे इनकम आ जाए। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था कि कभी मैं काम ना भी करूं तो भी पैसा आए। मुझे समय और पैसा दोनों चाहिए। और मैं बेसिकली सिंपल सी बात, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं कि मैं अमीर बनना चाहता था। मैं वो कंप्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीना चाहता था। मैं उस लाइफ को नहीं जीना चाहता था जिसमें घुट घुट के जीना हो। बच्चा कोई चीज मांगे मैं ना दे पाऊं, मैं ऐसी जीवन नहीं चाहता था। मेरी बीवी मुझे बोले कि मुझे घुमाने लेके चलो और उसको मैं बहाने लगा दूं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया। और आपसे भी पूछता हूं, कितने लोग हैं यहां पे जो अमीर बनना चाहते हैं? अरे सर क्या पूछ रहे हो? कौन मेरे को बोलेगा कि नहीं है? दोस्तों साइंटिफिकली बताता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना
सके। अब अगर मैं नौकरी करता रहता तो क्या मैं इस मुकाम पे पहुंचता? नहीं। अगर मैं दुकान चलाता रहता तो इस मुकाम पे पहुंचता? नहीं। पहली कंडीशन, आपको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके, आपके काम में पोटेंशियल होनी चाहिए। नंबर 2, इतिहास गवाह है कि कोई भी आदमी अकेला अमीर नहीं बन सका, उसको टीम बनानी पड़ी, उसको अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ा, राइट? जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कोई काम करना है तो मैंने पूरे हिंदुस्तान के सारे बिजनेस को स्टडी कर लिया कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे अमीर बना सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि नौकरी में कितने पैसे बचते हैं? पैसे तो थे नहीं मेरे पास। और सारी इंडस्ट्री को छान मारा मैंने और मुझे जाके इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो गरीब आदमी को, बिना पैसे वाले आदमी को करोड़पति बना सकती है। उसके बाद मेरा काम था अच्छी कंपनी का चुनाव करना। मैंने मार्केट की सारी कंपनियों को छान मारा जो अच्छी कंपनियां थी। अब मार्केट के अंदर ज्यादातर कंपनियां फ्रॉड है, साल भर में दुगने कर देंगे, तिगने कर देंगे। वो मेंबर बनाने वाली, किट सिस्टम वाली, कोई बार लोग हमें भी वही समझ लेते हैं। 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार। सबसे मुश्किल काम होता है एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना। और दोस्तों, मैंने मार्केट को स्टडी किया और आगे जाके टिका मैं आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे। आज 8.5 साल हो गए हैं लगभग। आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैंने मार्केट को स्टडी किया, उसके बाद किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे किसी और कंपनी का प्लान समझा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं, हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। आने के बाद 2 तुलसी बेचते हैं, टी शर्ट पहन के घूमते हैं, दूसरी कंपनी वाला हमारे पास आके बोलता है, कितना समय हो गया आईएमसी में काम करते हुए? 6 महीने। कितना पैसा आ रहा है? इतना। मेरे पास आ जा, 1 लाख रुपया आएगा। और हम लोग जीप लटका के चले जाते हैं। उसके बाद धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम उसको पूछना भूल जाते हैं कि बिना काम किए तो यहां पे भी नहीं आएगा। और यहां से शुरू हुआ सफर। 6 दिसंबर 2012 को मैंने अपनी आईडी लगाई। पहले महीने का पे आउट टीडीएस काट के मेरा आया 73 रुपए का। कितना? 73 रुपीज। और जानते हैं, इस दुनिया में मेरे अलावा कोई खुश नहीं था। मां बाप ने बोल दिया कि ये पागल हो गया, अच्छी भली नौकरी थी वो, ये क्या करने लग गया, तुलसी बेचने लग गया। बीवी भी शक भरी नजर से देखती थी। जब शादी हुई तो तब दिमाग इनका ठीक ठाक था। सिर्फ मैं खुश था और कोई खुश नहीं था। जानते क्यों? क्योंकि वो 73 रुपए कंपनी ने मुझे दे दिए। मैंने 2 चीजों को देखा। सबसे पहली, कंपनी की नीयत। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी। और यही चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है? यस। क्या लोग दोबारा से डिमांड करते हैं? यस। क्या आपका जितना भी पे आउट बना कंपनी देती है? यस। बस बात खत्म। तीसरा काम किसका है? मेरा। कंपनी की नीयत देने की है। पूछो जिसका कोई कॉन्टेस्ट क्लियर हुआ हो, कोई फॉरेन ट्रिप, कोई ड्रॉ निकला, कोई गिफ्ट निकला, कंपनी पीछे पढ़ पढ़ के देती है कि भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये कंपनी की नीयत है। किसी का पे आउट बना है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, कंपनी फोन कर करके बंदे के पीछे पड़ जाती है, केवाईसी कंप्लीट कराओ, पे आउट खड़ा आपका। ये कंपनी की नीयत है मेरी। और कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था ना पिछले साल, तो लोग हमारे बाल नोचने पे आ गए थे, मुझे तुलसी चाहिए, कहीं से भी लेके आओ, मुझे तुलसी चाहिए, मेरा उसके बिना नहीं चलता।
भैया तीसरा काम तो मेरा है ना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई ना कोई पे आउट आया है, भले 1 रुपए का आया हो? सबको आया है। सबको आया? तो मेरी एक लाइन याद रखना जिंदगी में, कभी भी फालतू के जब कीड़े दिमाग में आना शुरू हो जाए ना, कई लोग बोलते हैं जी पैसा ऐसे आता है, पैसा पहले वालों को आता है, तब सब चीजें भूल जाना। अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। मुझे 73 रुपए क्यों आया? जब मुझे पहले महीने का पे आउट 73 रुपए क्यों आया? क्योंकि मैंने 73 रुपए जितना काम किया था। यस, मैंने इतनी सी टर्नओवर करी और मुझे इतना सा पे आउट आया। और मुझे यही बात समझ आई थी कि भैया जितनी ज्यादा टर्नओवर होती जाएगी उतना आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सिंपल, मुझे इतनी कहानी समझ आई थी। बिजनेसमैन मुझे शुरू में नहीं समझ आया, किसी को भी नहीं आता, और मैं लग गया पागलों की तरह। इतना काम किया तो इतना आया, इतना किया तो और बढ़ गया, इतना किया तो इतना आया, और एक दिन इतना किया तो मैं शाहरुख खान बन गया। हमारी इंडस्ट्री के तो हम शाहरुख खान है ही है ना। पहले महीने 73 रुपए आए, दूसरे महीने 1200 रुपए आए, तीसरे महीने 3200 कुछ आए, चौथे महीने 12,000, 37,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, आखिरी पे आउट जो हाईएस्ट आया था वो 29 लाख रुपए का आया था। मतलब एक दिन का। पीछे बैठे 2-3 लोग बोल रहे होंगे ऐसे फेंक रहा है ना? पता है लोगों के मन में आता है कि यार ये ऐसे ही दिखाते हैं, करते हैं। अभी पिछले महीने की बात थी, एक लड़का मुझे मिला, मेरी टीम के एसोसिएट, उनसे मुझे मिलवाने लेके आए। कहते सर ये बोल रहे हैं कि आपने आईएमसी से इतना आपकी इनकम है। मैंने कहा हाँ, लगभग 12 करोड़ के आसपास मैं अर्न कर चुका हूं इस वक्त। कहते सर मैं नहीं मानता। मैंने कहा भाई आप बता दो कि कैसे मानोगे। कहते सर बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, ITR दिखा दो। मैंने कहा वो पुराने जमाने की बातें होगी, लोग आजकल वो भी नकली बना लेते हैं। तो एक काम कर, मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को चल के वो दिखाता हूं कि उन पैसों से मैंने बनाया क्या कुछ है। डस्टर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज C क्लास टॉप मॉडल, अभी हैरियर मैंने 23 लाख की एक और गाड़ी ली है। चारों गाड़ियों के नंबर नोट करो, ऑनलाइन चेक करो किसके नाम पे बोलती हूँ। 15 के करीब फॉरेन कंट्रीज घूम चुका हूं। टूर तो छोड़ो, कई कंट्री में कई बार जा चुका हूं। 5 करोड़ रुपए की मेरा बंगला बन रहा है लुधियाना में, यहां पे कुछ लोग देख भी चुके हैं। जाके चेक करो रजिस्ट्री किसके नाम पे है। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना चुका हूं, बहुत सारी चीजें बना चुका हूं। जाके चेक करो भैया किसके नाम पे बोलती हैं। और अगर फिर भी बोलोगे कि सही हम नहीं मानते तो फिर घर बैठ जाओगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, सिंपल सी बात है यार। अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात, उतनी टर्नओवर करनी पड़ेगी। मैंने मेहनत करी, मैंने जैसे जैसे मेरे पे आउट बढ़ते गए, 12,000 आया, 37,000 आया, 50,000 आया, 1 लाख आया, मेरी भूख और बढ़ती गई। मैंने दिन रात काम किया, डे नाइट काम किया। अपनी बीवी को बोल दिया मैंने कहा तुम घर संभालो, कोई फंक्शन आता है, किसी का कोई जन्म हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तुम जाओ, मेरे को कहीं नहीं जाना। मेरे को खुदा ने एक ऐसा काम दे दिया जिसमें जितनी मेहनत करूंगा उतना पैसा आता है, तो मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। 24 घंटे काम करता था मैं। रात को, सारी रात को मैंने ट्रेन में सफर करना, और उसके बाद अगले दिन मीटिंग करनी, फिर रात को ट्रेन में सफर करना, फिर अगले दिन मीटिंग करनी। शुरू में पैसे नहीं होते थे, मैं जनरल टिकट में सफर करता था। कई बार प्लेटफॉर्म पे सोया हूं, कई बार धर्मशाला में रहा हूं मैं। पैसे नहीं होते थे, पूरा पूरा दिन मैं 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खा के गुजारा करता था। कई बार टॉयलेट के पास चद्दर बिछा के सोया हूं मैं। वो दिन थे और आज का दिन है। आज हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन ये जो आज मुकाम हासिल किया है, उसके लिए वो मुश्किलों वाले दिन देखे थे, तब जाके ये दिन आया। जब तक लोग पागल ना बोले ना आपको,
समझ लेना आप काम नहीं कर रहे। जब तक लोग दीवाना ना बोले ना आपको, समझ लेना आप काम नहीं कर रहे। जिस दिन मुझे मेरी बीवी ने आके कहा था ना, मुझे लगता है कि आप पागल हो गए, तब मुझे लगा कि साला अब सच में काम करने लगा हूं। 24 घंटे मेरा फोकस काम के ऊपर होता है। मेरी बीवी मुझे मेरे साथ कहीं पे भी चले जाते हैं हम लोग ना, मान लो वो शॉपिंग कर रही है, वो शॉपिंग कर रही है, मैं दुकानदार को लेकर साइड में बैठा प्लान समझा रहा था। वो सब्जी खरीद रही है, मैं सब्जी वाले को लेकर साइड में बैठा हुआ, भाई कब तक सब्जी बेचेगा तू? कभी तेरा दिल नहीं करता रेस्टोरेंट में जाके अपनी फैमिली के साथ खाना ऑर्डर करने का? शुरू में मेरी बीवी मेरे को बुरा बोलती थी, मेरे को कहती आप कहीं पे भी शुरू हो जाती हो। ऐसा होता है ना कभी कभी आपके साथ भी तो होगा, अगर नहीं होता तो होना चाहिए। फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी को समझाया, मैं कहा भाग्यवान देख, यही मेरी जो आदत या मेरा काम करने का जुनून है ना, यही हमारे घर पे एक दिन मर्सिडीज लेके आएगा। समझा दिया उसको। अब उसने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग जहां पर भी जाएं, मान लो बच्चे को वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाना है, वो इंजेक्शन लगवा रही है, वहां पे जाके वो मेरे को साइड में इशारा कर दिया, डॉक्टर को संभाल लो, खेला बैठा है। कुछ भी यार, कुछ भी काम करना, काम करना बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं, फालतू की बकवास नहीं। और 2-3 चीजें मैं आपको एक और बता दूं। सबसे पहली चीज, हमारे हिंदुस्तानी लोगों में ना बेचारा बनने की बहुत टेंडेंसी होती है। हर आदमी को लगता है, यहां भी बैठे कुछ लोगों को लग रहा होगा इसको क्या पता मैं किस मुश्किलों में फंसा हूं। हम लोग कल मीटिंग कर रहे थे। इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक बेचारे और एक बेचारों को सहारा देने वाले। ठीक है, मुश्किलें हर आदमी को है, मुझे भी थी। प्रॉब्लम दुनिया के हर कोने में है। अगर कोई नहीं है तो मुझे बताओ जगह कहां पे प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ चलते हैं। प्रॉब्लम हर जगह, लेकिन बड़ा आदमी वो बनता है जो इन प्रॉब्लम में से निकल के खड़ा होता है और आके उन बेचारों को कहता है आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं तुम्हें उसमें से निकलने में। बात समझ आ रही है मेरी? या तो आप बेचारे बनोगे और एक एवरेज जिंदगी गुजारोगे, और अगर आपको यहां पे तस्वीर लगानी है तो भैया मजबूत होके बाहर निकलो और लोगों की उंगलियां पकड़ के उनकी जिंदगी बदलने में उनकी मदद करो, आप बहुत बड़े बनोगे। तो दोस्तों, ऐसे ही करते करते आज लगभग 8.5 साल हो चुके हैं, 12 करोड़ से ऊपर की इनकम ले चुका हूं, एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सही पावर मुझे समझ आई पिछले साल में, और मुझे नहीं, मेरे सारे साथियों को समझ आई। इसी दौरान, यही समय था आज से 1 साल पहले, जब हमारा देश में लॉकडाउन लग गया था। सब लोगों के दिमाग परेशान हो गए थे, खराब हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। क्षण भर के लिए तो मुझे भी लगा यार कि हमारा होगा क्या यार, अपने घर पे बंद होके रह गए थे हम लोग, पता नहीं दुनिया का क्या होगा, काम का क्या होगा। यू वॉन्ट बिलीव, जो मेरी रेगुलर टर्नओवर चल रही थी ना, 2 महीने बाद वो टर्नओवर 3 गुना बढ़ गई। जितना पैसा मैंने इस साल में कमाया ना, कभी नहीं कमाया मैंने, और मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने, पूरी आईएमसी ने। तब जाके समझ आई इस इंडस्ट्री की पावर, कि वास्तव में इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। तब जाके समझ आई। और आज मैं आप लोगों को भी यही चीज बताने आया हूं। जब सारे काम बंद हुए पड़े थे, तब डायरेक्ट सेलिंग चल रही थी। ना सिर्फ चल रही थी, ये दौड़ रही थी। हमारा काम कई गुना ज्यादा रफ्तार से चल रहा था। और आज आप लोगों के पास मौका है इस सिस्टम को ज्वाइन करके अपना और अपने परिवार का भाग्य बदलने का। आपके पास मौका है। मुझे कई बार लोग आके पूछते हैं, सर आपके काम में मंदी कब आती है? मैंने कहा वो क्या होता है? मंदी क्या होती है? ना तो लोगों ने चाय पीनी बंद करनी है,
ना लोगों ने हल्दी मिर्च मसाले लेने बंद करने हैं, ना खेती करने वालों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने बंद करने हैं, और ना लोगों ने बीमार होना बंद करना है। तो हमारा काम, एक और बात बताऊं, ना लोगों ने नहाना और धोना बंद करना है। तो जब तक इस सृष्टि में इंसान है तो इंसान ये सारे काम करता रहेगा, नहाएगा, धोएगा, चाय पिएगा, पोछा लगाएगा, सफाई करेगा। तो जब तक ये इंसान है ये सारे काम करता रहेगा और तब तक हमारा काम बढ़ता रहेगा। और कई बार मुझे आगे लोग बोलते हैं कि सर अब तो आईएमसी को बहुत लोग जानने लग गए हैं, हमारा काम कैसे होगा? तो भैया आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 135 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और जानते हैं अभी तक कितने लोगों की आईडी लगी है? 1 करोड़ आईडी लगी है, काम करने वाले नहीं है वो सारे। मात्र 1 करोड़ लोगों की आईडी लगी है। अभी तक 134 करोड़ लोगों की आईडियां नहीं लगी। और एक बात बताऊं, हर 1 सेकंड में 3 और निकल के आ रहे हैं। मैं मानता हूं 18 साल से पहले ज्वाइन नहीं कर सकते, तो भैया अगर 1 सेकंड में 3 निकल के आ रहे हैं तो हर 1 सेकंड में 3 18 साल के भी हो रहे हैं। आप में दम चाहिए, आपके अंदर गर्मी चाहिए। और एक बात बताऊं, 1 लाख रुपए कमाने के लिए मात्र हमारे बिजनेस प्लान में सिर्फ 5 लोग चाहिए, सिर्फ 5। और कहते हैं कि एक मरा हुआ आदमी भी 4 इकट्ठे कर लेता है, और आप तो जिंदा हो, तगड़े हो, हैं? तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री हमें मिली है। सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि आपको एक ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें कि आप अमीर बन सके, खुश नसीब हो आप। आपके पिताजी को शायद ये वाला काम नहीं मिला था, इसलिए वो नहीं आगे बढ़ पाए, लेकिन आपको मिला है। आज मैं आपको पिछले आखिरी 10 मिनट में मैं आपको एक टेक्निक बता के जाऊंगा कि किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात। मुझे 73 रुपए का पे आउट आया और मुझे लोगों ने आके ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि तू क्या करने लगा। ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात। मुझे 73 रुपए का पे आउट आया, मैं अंदर से कन्विंस था कि मैं काम कर लूंगा, मैं काम में आगे बढ़ जाऊंगा। अब लोग मुझे आके बोलने लगे कि तुम कहां पे फंस गए हो, तुम एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी पढ़ाई तुमने करी है और तुम इसको छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को लगता है कि आप आईएमसी में कामयाब हो जाओगे? यस। क्या लगता है आपको कामयाब हो जाओगे? यस। तो क्यों एक तीसरा आदमी आके आपको बोलता है कि तुम कहां फंस गए और आप ठंडे होकर बैठ जाते हो? हाँ जी, एक तीसरा आदमी आके आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल करता है और आप ठंडे होकर बैठ जाते हो। आप लोगों को पता है कि हमारी सोच के ऊपर तीसरे आदमी जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनके हिसाब से हमारी सोच चलती है। प्रैक्टिकल करके बताता हूं मैं। एक आदमी कितने खून पसीना लगा के मेहनत करके घर बनाता है, और उस रात जब घर में वो सोता है उसको पूरी रात नींद नहीं आती खुशी के मारे, क्योंकि मैंने अपना घर बनाया। यस, पहले रात उसको खुशी के मारे नींद नहीं आती कि मैंने अपना घर बनाया। अगले दिन आप में से उसके पास में एक महानुभाव जाते हैं और जाके कहते हैं तेरे को यही जगह मिली थी घर बनाने के लिए, सोफा ढंग का नहीं लगाया तुमने। और भाई साहब अगले दिन उस बंदे को रात नहीं आती दुख के मारे, नींद नहीं आती। ऐसा होता है? होता है। एक औरत दूसरी औरत को बोलती है मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, हर बार एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट देते हैं, बर्थडे पे मुझे घुमाने लेके जाते हैं, और दूसरी औरत का घर नर्क बन जाता है। वही एक औरत जो एक दिन पहले अपने पति को बोलती है मेरा पति परमेश्वर, वही औरत अगले दिन बोलती है तुम तो कुछ भी नहीं हो। ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता? होता है। बंदा इतनी मेहनत करके एक कार खरीदता है इतनी खूबसूरत,
और तीसरा आदमी कहता है आपको यही रंग मिला था लेने के लिए, और आपका सारा मजा। तीसरा आदमी हमारी सोच पे कंट्रोल करता है मेरे दोस्त। बात समझ आ रही है? अब मुझे पता है कि मैं प्रोडक्ट बेच लूंगा, मैं टीम बना लूंगा, उनसे बिकवा लूंगा, मुझे पता है। अब तीसरा आदमी मुझे आके बोल रहा है कहां फंस गया, क्या करने लग गया, तो अच्छी बड़ी नौकरी कर रहा था, और हम ठंडे होके बैठते हैं हम लोग। मैं नहीं बैठा था, मैं नहीं बैठा था उन लोगों के कहने पे। मुझे कहा था लोगों ने, कहा फंस गया, तुझसे नहीं होगा, और मैंने उनकी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया, मैंने बॉदर नहीं किया। इस वजह से मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूं। बहुत बड़ी बात सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, इस बात को ध्यान रखना। किसी दूसरे के कहने पे अपनी सोच को मत बदल देना, किसी दूसरे के कहने पे अपने लक्ष्य को नहीं चेंज कर देना। एक किसी आदमी की छोटी सी बात आपको खराब नहीं कर सकती। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया तो पहले महीने में मैंने 200 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उनमें से एक ने भी काम नहीं किया। मैंने पहली बार मीटिंग रखी लुधियाना में, 50 लोगों को कॉल करके बुलाया कि भैया मीटिंग पे आना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जानते कितने लोग आए? एक भी नहीं आया। आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? छोड़ देते ना। हाँ, सच्ची बात है, छोड़ देते। मैं आज आपको ना अपनी सोच बताने आया हूं कि मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे करता हूं। मैं आज आपको बताने आया वो चीज। मैं एक घंटा बैठ के बंदे को प्लान लगाऊं, अगले दिन फोन करूं, बंदा फोन ही ना उठाए। ऐसा होता है? 200 बंदों ने मेरा फोन नहीं उठाया पहले। दिन रात मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया और लोग मेरा फोन ही ना उठाए। आप जानते हैं मेरे दिमाग में क्या विचार है, और हमारे दिमाग में पता क्या विचार आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार आता है, शायद मेरी अपलाइन की सपोर्ट मुझे नहीं है, शायद कंपनी खराब है, और अगर कुछ और कारण ना मिले तो भैया मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ जी, किस्मत तो बैठी है आखिर में दोष लगाने के लिए, वरना ईश्वर को दोष लगाते हैं, तूने ही मेरी किस्मत ऐसी बनाई है। जानते मेरे दिमाग में क्या है? दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है। जब मैं आईएमसी में आया तो आईएमसी 6.5 साल की हो चुकी थी। अगर दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट आ रहा है, दूसरे लोग मीटिंग पे इनवाइट कर रहे हैं तो सैकड़ों लोगों की भीड़ लग रही है। अब मैं कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, मैं बुला रहा हूं तो नहीं लोग आ रहे, इसका मतलब काम में कमी नहीं है। कमी कहां है? समझना ये बात। हम लोग दोषारोपण के ऊपर आ जाते हैं, अप्लाई पे दोष, कंपनी पे दोष, जब हमारी ग्रोथ नहीं होती तो कमी मेरे में है। और भाई साहब, मैंने स्टडी करना शुरू किया, मैंने मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैं लोगों से जब मिलता था तो मैं अपने आप को देखता था कि मैं एक बंदे से बैठा हूं, बात कर रहा हूं, और एकदम से बात करते करते बंदा एक्साइटेड हो गया काम करने के लिए। मैंने ऐसी कौन सी बात बोली थी? और कभी कभी मैं एक बंदे के पास जा रहा हूं, वो बंदा काम करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन मेरी बात सुन के ठंडा पड़ गया। ऐसी कौन सी मैंने बात बोल दी? मैंने स्टडी करना शुरू किया। सबसे बड़ी स्टडी, सबसे बड़ी ट्रेनिंग आपको फील्ड देती है। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते जाओगे उतने ज्यादा आप सीखते जाओगे। और मैं हमेशा, मुझे कई लोग आके बोलते हैं सबको टिप दो, मैं एक ही बात बोलता हूं, रोज काम करो, रोज नए लोगों से मिलो, और रिजेक्शन से मत डरो। और हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी हमें ना बोल देता और हम ठंडे होकर बैठ जाते हैं। यही होता है हमारे साथ। एक आदमी की ना आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। और आप लोग ठंडे होकर बैठ जाते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो काम करने के तरीके में कमी है। मैं अपने बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात थी, मेरे एक व्यक्ति हैं, मेरी टीम में एक लीडर, बहुत मेहनत करते हैं,
तो सर मैं बहुत मेहनत करता हूं सर। मैंने कहा शायद सिर्फ काम करने के तरीके में कमी होगी। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपकी दो चीजें हो सकती है, या तो आप मेहनत कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या आपके काम करने के तरीके में कमी है। मुझे उन्होंने बोला नहीं सर मैं मेहनत तो खूब करता हूं। फिर मैंने बोला कि अब जब भी किसी के पास प्लान करने जाओ ना तो वहां पर मोबाइल की वीडियो ऑन कर लेना और वो वीडियो आके मुझे दिखाना, मैं बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में हर चीज मिल जाती है सिवाय एक चीज के, और वो चीज है खुद की गलती। ये कभी नहीं मिलती, और ये आके किसी तीसरे आदमी को बतानी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तीसरा आदमी कोई आके बताता है तो हम गुस्सा करते हैं। हाँ जी, वीडियो देख के मैंने उनको बताया कि देखो आप ये बातें बोलते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए, और मैंने उनको गाइड किया, और वही व्यक्ति है उनकी रेशियो जो है काम करने की, सक्सेस रेशियो बढ़ गई। मैंने पहले बार 200 लोगों को प्लान किया, किसी ने काम नहीं किया। मैं एक घंटा बैठ के समझाता था, लोग मेरी बात को सुनते थे, अगले दिन फोन नहीं उठाते थे, भूल जाते थे कुणाल कामरा कौन। कभी दूसरे नंबर से फोन कर देता था, कई बार ऐसा होता है कौन कुणाल कामरा, आईएमसी कौन सी आईएमसी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, टाइम आएगा। मैं लगा दिन रात और लोगों को प्लान किया। मुझे एक आदमी मना करता था ना, मैं अंदर से इतना भर जाता था कि साले ने एक ने मना किया ना, 5 और खड़े करने हैं इसके बराबर के। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय कामयाबी के, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने कहा अगर कोई दूसरा कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मुझे होना है। करता गया काम, लोगों को स्टडी करता गया। 200 लोगों को प्लान किया, एक ने काम नहीं किया। एक दिन आया 20 लोगों को प्लान किया, एक ने काम किया। 10 लोगों को मैंने प्लान किया, फिर एक काम करता था। 5 लोगों को करता था, एक काम करता था। और आज कोई एक आदमी मेरे साथ आधा घंटा बैठ जाए ना, उसको काम करना पड़ता है। वो टाइम था जब मैं लोगों को एक घंटा बैठ के समझाता था, अगले दिन भूल जाते थे कि कौन कुणाल कामरा। आज मेरे साथ कोई बंदा 15 मिनट बैठ जाए ना, भाई साहब रात को सपनों में मैं आता हूं उसके। आज आप लोगों के भी आऊंगा। जरूर देख लेना, आज रात आपको बेचैनी वाली नींद आएगी। 101%। दिमाग में मेरी शक्ल और मेरी बातें याद आएंगी आज आपको। रुकना नहीं है दोस्त, काम बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या है, सेम काम को बार बार करना पड़ता है। बस सेम काम को बार बार करना है। हमारी काम में अंदर प्रॉब्लम पता क्या आती है, हम काम शुरू बाद में करते हैं, रिटायरमेंट लेने की पहले प्लानिंग कर लेते हैं। बस अब मैं लीडर बन गया, 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। अब सुबह उठता हूं, उन्हीं 4 को फोन करता हूं, तू उठ, तू काम कर, तू बहुत काम कर सकता है। मैं ऐसे ठंडे लोगों को छोड़ देता हूं, 5वें के पास जाता हूं, 5वें को कामयाब करता हूं, उसको दिखाता हूं 4 को, फिर वो 4 काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज है मेरा समय, वो नहीं मैं वेस्ट करता ठंडे लोगों के ऊपर। मेरे को जिस दिन पता लगा ये आदमी ठंडा, मैं छोड़ देता हूं। मैं गर्म आदमी को पकड़ता हूं, उस गर्म आदमी को दिखा के ठंडे वाले को भी गर्म करता रहता हूं। और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग रिटायरमेंट की लाइन में पहले आ जाते हैं, अभी कुछ हुआ होता नहीं है। 4 लोगों को ज्वाइन कराया, उन्हीं की बस आत्मा जगाने पे लगे। भाई तेरी आत्मा मरी पड़ी, उसको जगा पहले। यस क्या डॉक्टर बनने से पैसा आता है? नहीं। मरीज देखने पड़ते हैं। क्या वकील बनने से पैसा आता है? केस लड़ने पड़ते हैं। क्या दुकान सिर्फ खरीदने से पैसा आता है? रोज शटर खोलना पड़ता है, समय देना पड़ता है। एक दिन ग्राहक ना आए तो भी दूसरे दिन समय देना पड़ता है, ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। पूंजी की आवश्यकता है। क्या नौकरी सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा आता है? नहीं, रोज सेम शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही आईएमसी ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता। लोगों को प्लान करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्ट के फायदे बताने पड़ेंगे। एक मना करेगा, दूसरा मना करेगा, तीसरा मना करेगा, चौथा मना करेगा, 5वां मना करेगा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां मना करेगा। 10वें की औकात नहीं आपको मना करे। प्रॉब्लम कहां आती है, हम 9 आदमी के पास जाके थकान महसूस करते हैं, 10वें के पास जाते ही नहीं हम लोग। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही तरह के व्यक्ति हैं जो फेल होते हैं, और ये व्यक्ति वो हैं जो इसको छोड़ जाते हैं। ईश्वर ने हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट डाल के भेजा है।
कामयाब वो होता है जो इस इंडस्ट्री में लगा रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर कोई स्किल्स नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े, कामयाब हुए, नाम रोशन किया। उनके अंदर एक क्वालिटी थी और वो क्वालिटी थी लगातार टिके रहने की, काम करने की। और आज बहुत सारे ऐसे लोग आगे बढ़ गए हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, टैलेंटेड लोगों को देखा है, यहां पर बैठ के बात अच्छा ये पैसे कमा रहे हैं। अबे हाँ कमा रहे हैं क्योंकि वो रोज मेहनत करता है। मान लिया तुम्हारे अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, लेकिन तुम एक दिन काम करते हो, दूसरे दिन तुम्हें याद नहीं रहता कि मुझे काम करना है। यस, काम आसान है, बस करना लगातार है, करना रोज रोज। यस, एक बार क्या हुआ, हमारे वहां पे गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, एक आदमी वहां पे रोज जाता, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मत्था टेकता, प्रार्थना करता, प्रभु मेरी लॉटरी निकलवा दे। रोज जाता, महीना निकला, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल निकल गए। रोज मत्था टेकता, हे ईश्वर मेरी लॉटरी निकलवा दे। एक दिन यूं ही लेटा हुआ था, ईश्वर प्रकट हो गए। बच्चा खड़ा हो और बच्चा गुस्से में, ये भाई साहब गुस्से में, 5 साल लगवा दिए आपने मेरे को गिरीश पुकार सुनने में। ये अलग गुस्से में, अच्छा वो अलग गुस्से में। वो इसके पास आए, करीब आए और एक जोर से चांटा मारा। तो साले पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। घर में बैठ के नहीं आते लाखों करोड़ों रुपए, हाँ निकलना पड़ता है बाहर। आप तो कहते हो घर मोहल्ले भी काम कर लूं बस मैं, और आज मुझे महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया नहीं आने वाला भैया। yes! आज कुणाल कामरा 23 स्टेटों में घूमता है। मैंने तो ट्रेन को ही अपना बिस्तर बना लिया। अब तो थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ी सी आदत खराब होगी, वरना मुझे तो ट्रेन में ज्यादा मजा आता था सोने का। अपने घर पे जाके मुझे यूं लगता था किसी और जगह पे आ गया मैं। हाँ जी, लेकिन 1 लाख रुपए तो आप आसपास रह के भी कमा लो। अपने 3-4 छोड़े आसपास के 60 किलोमीटर के रेडियस में भी काम कर लो ना, तो भी कमा लो। कितने लोग महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? 5 लाख कमाना चाहते हैं। अपना 1 साल मुझे दोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है? नोट कर लो सारे। कमाना चाहते हैं ना भाई, करें, शुरू करें। पहले 6 महीने में आप ये समझो, जिस किसी को चाहे 2-4-5 महीने हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये समझो आज आपका आईएमसी में पुनर्जन्म हुआ है, आप नए सिरे से काम कर रहे हैं, ठीक है? अब 2-4-5 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज, आईएमसी के अलावा किसी दूसरी कंपनी का नाम सुनना तक नहीं, सुनना तक नहीं। अगर कोई सुनाने आता है तो उसको पहले ही बोल देना कि भैया आईएमसी के अलावा मुझे और कोई बात सुनती नहीं है और मुझे कानों में चुभती है कोई दूसरी बात, तो बेहतर है हमारा झगड़ा हो जाए तो निकल रहे यहां से। हाँ जी, पहली शर्त। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे की बात हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। मैं भी आपको बता के आता हूं, कीड़ा डल जाता है दिमाग के अंदर। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपकी अपलाइन ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया वो आपकी एक्चुअल अपलाइन आगे तक रहे। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको सिस्टम देके खुद निकल लेते हैं। ईश्वर की कृपा नहीं होती उनके ऊपर। हाँ जी, भले ही आपकी अपलाइन, भले ही आपकी डाउनलाइन, और क्रॉस लाइन तो बहुत जरूरी। और कोई भी ऐसा दोस्त जो आपसे नेगेटिव टॉक करता है या जिसके पास बैठ के आपका ध्यान काम से हट जाता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी से उठा के साइड रखें।
ये दीमक की तरह होते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को छोड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप एकदम से एक्साइटेड होते हो काम के लिए, लेकिन उनके पास 10 मिनट बैठा तो लगता है कि यार क्या करना है काम करके, कुछ नहीं पड़ा, दीन दुनिया खत्म, एक दिन मर ही जाना हमने, तो किस लिए काम करना। ऐसे लोगों से दूर रहो, आपका दिमाग खराब कर देंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, पहले 6 महीने में 500 बंदों की टीम बनानी है। इनकम के बारे में नहीं सोचना, पहले 6 महीने में पैसे नहीं आएंगे, मैं पहले बोल देता हूं। और यही चीज आपने अपनी टीम वालों को सिखानी है कि पहले 6 महीने में पैसे नहीं आएंगे। पहले 6 महीने में क्या करना है, 500 लोगों की टीम बनानी है। और एक बात बताओ, अगर आप रोज एक आदमी को भी, नए आदमी को ज्वाइन करवा रहे हो रोज, तो भी 6 महीने में 500 बंदों की टीम 100% बन जाएगी। क्योंकि अगर आपने एक को ज्वाइन कराया तो महीने में 30, 6 महीने में 180, उनमें से 5-7 लोग भी काम करने वाले 10 लोग भी मिल गए तो 500 बंदों की टीम बन जाएगी। लेकिन एक बात, जिस दिन, ये बात लिख लो, जिस दिन एक नए आदमी को भी आपने नहीं ज्वाइन करवाया, उस दिन आप रात का खाना नहीं खाओगे। ये आपकी उस दिन की सजा होगी। पहले यदि अगर आपने 6 महीने में 500 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, मैं कहता हूं उसमें से 50 लोग भी आपसे सामान लेने वाले रह गए, तो आपका 6 महीने बाद का जो पे आउट होगा वो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का होगा। चैलेंज करता हूं। और यदि उस 500 में से 5 आदमी भी काम वाले निकल आए, जो कि 100 छोड़ो 1000% निकलेंगे, और उन 5 लोगों को भी आपने यही समझाया कि 6-6 महीने में 500 लोगों की टीम बनानी है, तो आप जानते हैं क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? चेयरमैन। और एक मेंटेन चेयरमैन जिसकी 5 लगे, 500 बंदे हो, मैं दावा करता हूं भाई साहब, झक मार के 1 लाख रुपए आपके घर पे गिरेगा। 100% गिरेगा। आप करके देख लो। मैंने जितने लोगों को ये फॉर्मूला गाइड किया उनके पैसे आए हैं। 2 महीने, 1 महीना ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मार्केट में आज भी बता रहा हूं, बच्चे 25-25 साल पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्च करके मार्केट में बेचारे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही 50 हजार की। और मैं यहां पे दावा करता हूं, मेरे हिसाब से 1 साल आप लगा दो, 1 लाख रुपए आएगा। 1 साल में नहीं, या 2 महीने रुक के आ जाएगा यार। और ये 1 लाख रुपया कोई सीमित नहीं है, उसके बाद अनलिमिटेड इनकम है। 1 का 2 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, आपकी मेहनत है। मैं जब IMC में 1 लाख रुपए कमाता तो लोगों को बोलता था, देखना भाई 10 लाख आएगा, लोग नहीं मानते थे। आज आ रहा है ना, उससे भी कई गुना आ रहा है। और आप देखते रहना, ये इंडस्ट्री तो शुरू हुई है। इस इंडस्ट्री ने लॉकडाउन में लोगों को दिखाई अपनी पावर। और अगले, आप भी यहाँ हो, मैं तो हूं ही हूं यहाँ पे, अगले 3 साल के बाद देख लेना, ये जो पे आउट है मेरा महीने का 1 करोड़ रुपए ना हुआ तो देख लेना, आना पड़ेगा उसको। और ऐसा नहीं कि मेरा, आप मेरे से पहले कमा सकते हो। मैं IMC में आया 6.5 साल की थी IMC। कुछ गाड़ियां, कुछ लोग बड़ी रफ्तार से चल रहे थे, मुझे उनको ओवरटेक करना था। एक गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही, मुझे उसको ओवरटेक करना, क्या करना पड़ेगा? 120। मैंने 150 की रफ्तार पे दबा दिया। दिन रात काम, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई जन्म ले रहा है, मैंने सब छोड़ दिया एक बार यार। क्या फायदा ऐसी शादी पे जाने का, क्या फायदा ऐसे बर्थडे मनाने का, जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, कोई मजा नहीं आता। जाते हैं, जब आप किसी की शादी पे जाते हैं तो शादी वाले को आपके आने की इतनी खुशी नहीं होती, इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती, जितना आपके बाद जाके आपका लिफाफा खोलने की होती है। पूरा परिवार बैठता है, महफिल लगती है, बही खाते लगते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है। 5 लोग 5 प्लेट खाना खा के 500 रुपए देके गए हैं। ऐसा होता है भाई, तो क्या फायदा है इस रिश्तेदारी में जाने का? 5 साल में कहीं भी नहीं गया, 3 से 4 साल में कहीं भी नहीं गया। 4थे साल में मैंने जाना शुरू किया। आज सक्षम हूं ना मैं, आज जाता हूं, आज अच्छे से मिलन वर्तन करता हूं, मेरे रिश्तेदार मेरे से सारे खुश हैं। आप इनके लिए 20 बार काम आ जाओ, 21वीं बार नहीं आओगे ना, इन्होंने पता क्या बोला है, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। और अगर आप इनके 20 बार काम ना आओ, 21वीं बार आ जाओ, तो ये बोलोगे तुम मेरे भगवान जैसे हो। लोग ऐसे ही हैं, पुराना किया कराया सब भूल जाते हैं। तो मैंने 3-4 साल छोड़ दिया ना, पूरा बन गया ना। सबसे पहले खुद को सक्षम बनाया, खुद को मजबूत बनाया। आज किसी को जरूरत पड़ती है तो कुणाल कामरा सबसे पहले खड़ा होता है, और मेरी जैसी इज्जत किसी की नहीं है उस समय में।
लेकिन वो समय था जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो सभी माँ बाप ने भी मेरा ध्यान हटा लिया था। मेरा बच्चा हुआ था, मैं नालायक पिता बन गया था, मैं एक नालायक भाई बन गया था, एक नालायक मैं बेटा बन गया था, एक नालायक दामाद बन गया था। वो भी कहीं ना कहीं बातें करते होंगे कि शायद लड़का चुनने में जल्दबाजी कर ली, करते हैं भाई। आपको लगता है कि आपकी बीवी आपसे बहुत खुश है, बेचारी रात को मम्मी के पास होती है फोन पे, मम्मी यही मिला था। आपको लगता है कि सिर्फ 2 पल की खाना दे दिया बीवी को, वो खुश है? नहीं, उनको नई साड़ी चाहिए, नए फुटवेयर चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बताओ? चाहिए भाई। शॉपिंग चाहिए सर। जो बहनें हैं ना, बहनें हैं हमारी सारी, जानते हैं आदमी को पता नहीं किस चीज के नशे होते हैं, लेकिन औरतों को सबसे ज्यादा नशा तब होता है जब वो एक नया कपड़ा पहनती है, सबसे ज्यादा खुशी उसमें मिलती है। ज्वेलरी, ये सब चीजें हैं, फुटवेयर चाहिए। ये मेरे पास नहीं था, मैं एक नालायक बेटा, नालायक भाई, नालायक पिता बन गया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने पूरा जोर काम पे लगा दिया। मैंने कहा आज पैसे नहीं है तो नालायक हूं, आज पैसे नहीं तो सारे छोड़ के चले, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। लेकिन इतनी बात समझ आ गई कि पैसा जिसके पास, दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। भाई साहब अपा दब के पैसा कमाया, पागलों की तरह पैसा कमाया। मुझे भूख प्यास नींद सब साइड में थी, नशा हो गया था पैसे कमाने का। और वही कुणाल कामरा, जब पैसा आया, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ऊपर वाला ऐसा बेटा सबको दे। मेरे भाई बहन बोलते हैं कि ऐसा भाई ऊपर वाला, मेरे इन लॉज वाले बोलते हैं ऐसा दामाद ऊपर वाला सबको दे। बीवी पूछ सकता हूं ना मैं। मेरा बेटा बोलता है मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा, हर तरह की सहूलियत है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी खिलौने, साइकिल, ये वो जो मांगता सब मिलता है उसके पास। हालांकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, थोड़ा बिगड़ने लग गया, वो अलग बात है, सुधारूंगा उसको। मेरी बीवी बोलती है, मेरी बीवी छोड़ो, मेरी कॉलोनी की सारी औरतें बात बोलती हैं ऐसा घर वाला ऊपर वाला। सच्ची बात है, मैंने फील की है भाई। किसी ने बोला सर आई लव यू? बहुत मैसेज लेकिन अपनी एक ही बीवी। देखो मैं रिश्तों के मामले में मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने अपनी आदतों को छोड़ा है। हम लोग तो झूठ तो हमारे पल पल में रहता है। हम लोग कई बार घर से निकलते हैं, सामने वाला कहता है कहाँ हो, मैं रास्ते में हूँ, भी घर पे खड़े होते हैं, हम झूठ बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता कुछ भी। मैं अपनी बीवी के अलावा जितनी भी दुनिया में औरतें हैं, या तो वो मेरी बहनें या मेरी माताएं हैं, मैं किसी को बुरी नहीं करता, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता, मैं किसी का, मैं मानता हूं। देखो मैं कई लोग कहते हैं किस्मत अच्छी है, नहीं, मैं किस्मत को नहीं मानता। अगर किस्मत सिर्फ किस्मत होती तो घर बैठ जाओ, अपने आप ही खाना आ जाएगा, अपने आप ही मुंह में चला जाएगा, अपने निकल भी जाएगा। हर चीज में जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ईश्वर आपकी मदद करते हैं, ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि लोग चल के मेरे पास आए कि सर आपके साथ ही काम करना है। ईश्वर आपकी मदद करते हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर से उनकी हेल्प लेना चाहते हो तो आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओ, रोज जाओ मंदिर मस्जिद, मत्थे टेक रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और बाहर निकल के लोगों से झूठ बोल रहे हो, धोखे कर रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, तभी ईश्वर आपसे खुश नहीं होंगे। आपको उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा, तब जाके आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। चलो खैर ये अलग टॉपिक हो गया। तो दोस्तों मुश्किलें आती हैं। आज मैं आप लोगों को, कल भी मैंने मीटिंग में ये बात कही थी, और आज आप लोगों को मैं इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मैं बता देता हूँ, और वो है रिजेक्शन का फियर। कोई हमें 2 लोग ना बोलते हैं तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। आज आप अपनी डायरी लगाओ, एक डायरी लगाना, उसमें 500 बंदों के नाम लिखने। ये नाम किसके होंगे? ये नाम होंगे जिन लोगों ने आपको मना किया। आज मुझे अजय कुमार ने मना किया, आप डायरी में लिखोगे नंबर 1 अजय कुमार टाटा। आज मुझे विजय कुमार ने मना किया, नंबर 2 विजय कुमार क्रॉस। मैं दावा करता हूं भाई साहब, 500 बंदे आपकी डायरी में होंगे नहीं, आप महीने के लाखों रुपए कमाने होंगे। हम 8-10 लोगों में थक जाते हैं,
8-10 बंदों ने मना किया, थक जाते, अरे मेरे पहले 200 बंदों ने मेरे को मना किया, मैं सोचने बैठा को क्या हो गया भाई, आप 8-10 में थक के बैठ जाते हो। 2 आदमी मना करते हैं, आपको ताना देते हैं और आप ठंडे होकर बैठ जाते हो। मेरे को खून खोलता था जब मुझे कोई ताना देता, मुझे लगा अच्छा आईएमसी की टी शर्ट भी पहन ली। अबे तू टी शर्ट छोड़, अंदर पता नहीं, अंदर बाहर सारा ही आईएमसी है यहाँ पे। तो मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना। मुझे भी दिए थे, मैंने परवाह नहीं करी, बढ़ता गया। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, जब निकलोगे ना तो मुश्किलें तो आएंगी। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। मुश्किलें आएंगी, आपका काम है चलते रहना, रुकना नहीं है। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। वही कुणाल कामरा था, बढ़िया था, नौकरी छोड़ी, बेवकूफ हो गया। आज उनकी नजर में दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी। लोगों का काम है कहना। अगर आप लोगों को अपने आप को प्रूव करते रहोगे ना, मैं सही हूं, मैंने ऐसा नहीं किया था, वैसे छोड़ दो, अपने काम पे लग जाओ, कामयाब हो जाओ, सारी दुनिया आपको सैल्यूट मारेगी, आपको सही बोलेगी। लोग आपके परिणाम देखते हैं, ये बात भी बोल रहा हूं, परिणाम देखते हैं। आपने क्या एफर्ट करी है वो कभी नजर नहीं आते। आज लोगों को नजर आती है मेरी शान शौकत, लेकिन मैंने जो मेहनत करी है, कई महीने में भूखा ही रहा हूं, कई बार नहीं नहाने को मिलता था, बहुत चीजें मैंने तकलीफ सही है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आती। वो आपकी भी नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपकी कामयाबी सबको नजर आएगी। तो दोस्तों, बहुत मजा आया आपसे मिलके। मन तो बहुत था आपसे बातें करने का, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देगा। आज मेरे ख्याल से 4:30 बजे तक हमारे पास ये हॉल है। ग्वालियर से और मध्य प्रदेश के लोगों से मेरा खास प्यार है। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा मीटिंगें एमपी की टीम में करी हैं और हमेशा करता रहूंगा। मेरे बस अब जिंदगी का करता हूं सच्ची में, मुझे किस चीज का नशा है, मुझे किस चीज का प्यार है। मैंने तो वो मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन खुदा ने, ईश्वर ने मुझे वो टैलेंट बख्शा है कि मैं किसी को समझाता हूं, मैं गाइड करता हूं, और वो उनका काम चलना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे यही चाहिए होगी। अब मैं चाहता हूं कि खुदा ने मेरे में टैलेंट बख्शा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब होने में मदद करूं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई आदमी कामयाब होता है और उसमें कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी बहुत भागीदारी होती है। करने वाला तो ईश्वर है, लेकिन कहीं ना कहीं जरिया हम बनते हैं। मुझे मजा आता है उस चीज में, मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं इसी मिशन पे निकला हूं कि मैंने जो जिंदगी पाली है, अब मरते दम तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जिंदगी पाने में उनकी मदद करूं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत मजा आया। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड एमसी। दोस्तों हेलो, प्लीज दोस्तों, अभी इतनी जल्दी क्या है यार, हमारे चीफ गेस्ट को निकलने दो, उससे पहले ही आप चले जाओगे तो क्या होगा, ये तो बड़ी असभ्यता हो जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को नाचना है वो नाच सकते हैं, और जिन लोगों को फोटो कराना है, जिन लोगों को हमारे कुणाल सर के साथ सेल्फी लेना है, प्लीज वो मंच पे आ जाए। प्लीज यहाँ पे बिठा लो, नीचे और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे कुणाल सर का बहुत बहुत थैंक यू, जितने भी मुझे आज हमारे बीच में जहाँ से भी सकता है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरे साथ आइए, घोषणा करता हूँ कुणाल इरादों में
जान है, आईएमसी पहचान है, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, हमारा न्यारा है अपनी जान से प्यारा है, भारत हमारा न्यारा है अपनी जान से प्यारा है, स्वदेशी अपनाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मन वाले, आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। ये कम गुडाइन जी, कुणाल सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज पर आ जाएं और सेल्फी जिनकी होते जाए दोस्तों वो जगह खाली करते जाएं, क्योंकि कोविड का भी सिनेरियो चल रहा है, आप सभी जानते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी एक जगह ना करें। कुणाल सर स्टेज पर आ रहे हैं, बारी बारी से फोटो निकलवाइए और उस साइड से, नेक्स्ट साइड से आप उतरते जाइएगा। सो सभी लोग स्टेज पर बारी बारी से, कोई ज़्यादा देर स्टेज पर टाइम नहीं लगाएगा। कुणाल सर स्टेज पर आ रहे हैं, बारी बारी से सेल्फी लेना है और फटाफट, स्टेज लकड़ी से बना हुआ है तो टूटते ना, इस बात का ख्याल रखें। जिनकी सेल्फी होती जा रही है वो फटाफट नीचे आ जाए, जिनका सेल्फी होते जा रहा है वो नीचे चले जाए फटाफट। सो कुणाल सर खुद ही स्टेज पर आ रहे हैं और फटाफट सेल्फी लीजिएगा और इसके बाद आप बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। जिनकी सेल्फी होती जा रही है वो आगे बढ़ जाए, टाइम नहीं लगाएगा कोई भी। हाँ यस, नेक्स्ट होते जाइएगा, आगे बढ़ते जाए दोस्तों, आगे बढ़ते जाइएगा। हमारे चीफ गेस्ट ऑलरेडी स्टेज पर हैं, कुछ नहीं होगा। जिनका सेल्फी होते जा रहा है वो प्लीज बाहर आते जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आते जाइएगा प्लीज। जिनका सेल्फी होते जा रहा है वो बाहर आ जाइए, जिनका सेल्फी होते जा रहा है वो बाहर उतरते जाइएगा। सर फोटो सर